दिल्ली के चुनावी अखाड़े में केजरीवाल के सामने नरेंद्र मोदी क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? स्वागत है आपका TNN में। दिल्ली के राजनीतिक अखाड़े में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहा है। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों ही करिश्माई नेता हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की रणनीतियां भाजपा को कमजोर करती दिखाई देती हैं। केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी मुद्दों पर जो काम किया है, उसने दिल्ली के मतदाताओं का विश्वास अर्जित किया है। मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार और सस्ती बिजली जैसी योजनाएं आम जनता को सीधे लाभ देती हैं। ये कदम भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के मुकाबले ज़्यादा स्थानीय और प्रभावशाली साबित होते हैं। भाजपा, जो आमतौर पर राष्ट्रवाद, धर्म और बड़े राजनीतिक व्यक्तित्वों पर चुनाव लड़ती है, दिल्ली में स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार के बावजूद लोगों को केजरीवाल के दिल्ली मॉडल में अधिक भरोसा है। जहां नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत नेता के रूप में देखे जाते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली के बेटे और आम आदमी के नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। केजरीवाल का सरल और सीधे संवाद करने वाला अंदाज मतदाताओं को आकर्षित करता है। दूसरी ओर भाजपा के नेताओं का आक्रामक प्रचार कभी कभी दिल्ली के नागरिकों को अप्रासंगिक लगता है और कभी कभी बचकाना बयान भी देते हुए नजर आते हैं। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं आम जनता के लिए बहुत ही लोकप्रिय है और उनको ये काफ़ी लाभ पहुंचा रही है। भाजपा इन योजनाओं को रेवड़ी संस्कृति कहकर आलोचना करती है, लेकिन जनता को ये योजनाएं राहत के रूप में दिखती हैं। अब अगर किसी के घर में महीने के 5-10 हज़ार बच जाएं तो उनको ये राहत ही लगती है, जब लोअर मिडिल क्लास को इस योजना से काफ़ी मदद पहुंचती है। दिल्ली में मोदी लहर का प्रभाव सीमित रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को केवल 8 सीटें मिली थी, जबकि आपने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये दर्शाता है कि दिल्ली के मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग प्राथमिकताओं के साथ वोट करते हैं। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की लोकल राजनीति और जनता से जुड़ाव के सामने भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा कमजोर पड़ता दिखाई देता है। हालांकि भाजपा एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल के मॉडल और उनके सीधे संवाद को प्राथमिकता देती है। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में क्या भाजपा अपनी रणनीति को बदलकर केजरीवाल को कड़ी चुनौती दे पाएगी। दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में यह मुकाबला जनता की पसंद और उनकी प्राथमिकताओं का आईना है, जहां स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।